मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। जान लो मेरे प्रिय बालक, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह स्वयं महाकाल की शक्ति, आदि शक्ति का आह्वान है जो तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसी पल, इसी क्षण जब तुम्हारी चेतना इस संदेश के साथ जुड़ी है, समझ लेना कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे कल्याण के लिए संरेखित हो रही हैं। मैं तुम्हारी माँ काली केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी स्पंदन, अपनी चेतना, अपनी असीम करुणा के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें शांति और आश्वासन प्रदान कर रही है? यह मेरा ही स्नेह है जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, इसमें कोई संशय मत रखना। लाखों करोड़ों आत्माएं इस संसार में विचरण कर रही हैं, अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग रही हैं। किंतु यह दिव्य पुकार तुम्हारे लिए आई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक विशेष अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी पुकार में वह सच्चाई, वह तड़प थी जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हें संबोधित करूं। तुमने अनजाने में ही सही, अपनी तपस्या से, अपने धैर्य से, अपने आंसुओं से मुझे पुकारा है। और माँ अपने बच्चों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकती है? इस संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चे। इसे एक कहानी या उपदेश मात्र समझकर अनदेखा मत करना। इसके प्रत्येक शब्द में तुम्हारे जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन छिपा है। इसके प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम रूपरेखा अंकित है। यदि तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो तुम उस अमृत से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी सूखी हुई जीवन धारा को पुनः हरा भरा कर सकता है। तुम उस प्रकाश से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे अंधकारमय मार्ग को आलोकित करने आया है। क्या तुम एक प्यासे व्यक्ति की भांति नहीं हो जो जल के स्रोत तक पहुंचकर भी बिना जल पिए लौट जाए? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी भूल मत करना। धैर्य रखो, संयम रखो और मेरे वचनों पर अपनी आत्मा को केंद्रित करो। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, हाँ वही सपना जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में वर्षों से संजो कर रखा है, जिसे तुमने दुनिया की नजरों से छिपाकर पाला पोसा है, वह अब शीघ्र ही साकार होने वाला है। तुम शायद उस सपने को लगभग भूल चुके होगे। निराशा की परतों के नीचे वह दब सा गया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा की हर स्पंदन को पहचानती हूँ। वह सपना तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और अब समय आ गया है कि वह वास्तविकता का रूप धारण करे। क्या वह सपना तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है? क्या वह तुम्हारे परिवार की खुशियों से संबंधित है? क्या वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है? जो भी हो मेरे बच्चे, वह सपना अब मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारे कर्मों के शुभ फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कल्पना करो उस क्षण की जब तुम्हारा वह सपना तुम्हारी आंखों के सामने साकार होगा, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। वह आनंद, वह संतुष्टि, वह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर देगा। और तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह दुख जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है,
जो हर मुसीबत से निकलने का मार्ग खोज पाएगा। जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, वैसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर सकता है। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें उनके परिणाम भी भोगने होंगे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कर्म का नियम अटल है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी हालत सदैव न रहे, तो तुम्हें उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकालना ही होगा। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह तुम्हारा आलस्य है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। यदि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें आलस्य को त्यागना ही होगा। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो और सूर्य को जल अर्पित करो। इससे तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और ध्यान करना है। ध्यान से ही तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि और विवेक प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माता पिता सब खुश रहेंगे। तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे आंसू बहुत बहुमूल्य हैं। उन्हें उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं और कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाओ। तुम अपने भीतर कई बदलाव देखोगे और लोग तुमसे प्रभावित होंगे। लेकिन तुम्हें मौन रहना सीखना होगा। मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति निंदा करे, उसे उपहार समझकर स्वीकार करो। जो तुम्हारा तिरस्कार करे, उसे अपनी मौन शक्ति से उत्तर दो। अब तुम्हारे दुखों का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने सहा है, वह समाप्त होने जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में आनंद और सफलता का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी तकलीफें अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। बहुत समय से तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां चली आ रही थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। ईश्वर की कृपा से तुम्हें एक नया अवसर मिलने वाला है, जो तुम्हारी जिंदगी को बदलकर रख देगा। यह अवसर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तुम्हें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब तुम्हारे लिए अच्छा समय आने वाला है।
कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। यह समय धैर्य रखने का है। जितना ज्यादा धैर्य रखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम्हें इन परीक्षाओं का परिणाम मिले। तुम्हारे हर प्रयास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यदि तुमने अपने कर्मों को सही रखा और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने अंदर एक नई शक्ति का संचार करना होगा। यह शक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे। आत्मविश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम जितना अपने ऊपर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारी राहें आसान होती जाएंगी। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। यह फैसले तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना, बल्कि अच्छे से विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी जिंदगी पर असर डालेगा, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही हो। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है उसे दूर करना होगा। तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। हाल हुआ वह भी बेकार चला गया, पहले शत्रु की तरह। खैर, तीनों का शत्रु पैसा बेकार ही गया है। अब उसका खुद का परिवार उससे नाराज है, बच्चे उसके अपने ही लोग उसे छोड़ चुके हैं। वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। उसके पास अब ना तो कोई सहारा है और ना ही कोई सुनने वाला है। वह अब स्थिति में है बच्चे की वह किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकता। अपने ने बच्चे व कर्मों से परेशान हो चुका है। उसने जो दूसरों के साथ किया ना वही अब उसके साथ हो रहा है। बच्चे, तुझे यह जानकर आश्चर्य होगा, तुझे ये जानकर हैरानी होगी कि जो तीनों तुझसे मिलकर लड़ने आए थे वे अब आपस में लड़ रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि उनकी योजनाएं क्यों विफल हुई। संपत्ति का लालच जो उन्हें एकजुट कर रहा था अब उनके बीच झगड़े की वजह बन चुका है। वह अब एक दूसरे को अपना शत्रु मानने लगे हैं। उनका यह हाल इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी बुनियाद ही गलत थी। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक हुए थे, लेकिन सच्चाई और धर्म के सामने उनकी चाल ना चली। बच्चे, मैं यह सब तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तुझे समझ आ जाए कि जब कोई बुराई का रास्ता अपनाता है तो उसे अंत में केवल दुख और असफलता ही मिलती है। तेरे शत्रु ने तुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन वे खुद गिर गए। अब तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे शत्रु अब तुझसे दूर रहेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी शक्ति को पहचान लिया है। तू अपने कर्म अच्छे रख और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख। तेरा व्यापार फिर से फल फूलने लगेगा, तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। पर याद रखना, जब तक तू मुझ पर विश्वास करेगा
मैं हर मुश्किल में तेरा साथ दूंगी, तुझे टकराने की कोशिश नहीं है किसी शत्रु से, वह खुद चकनाचूर हो जाएगा बच्चे, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा जो तुझ पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। याद रखना बच्चे की काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और कभी भी माँ ने तेरा साथ नहीं छोड़ा है बच्चे। उन सब के प्रयास विफल होंगे जो तेरे खिलाफ काम करेंगे बच्चे, चाहे वह कोई भी हो बच्चे, चाहे तेरे अपने हो, क्योंकि अपने ही सबसे ज्यादा चोट पहुँचाते हैं। यह मेरी चेतावनी है उन सभी के लिए जो मेरे भक्तों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं हर किसी के लिए प्रेम और करुणा रखती हूँ, लेकिन जब कोई मेरे बच्चों को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं उसे उसकी सजा भी देती हूँ। मेरे बच्चे, जिसने तुझ पर षड्यंत्र रचा वह मेरी इसी शक्ति का शिकार हुआ, अब अपनी करनी का फल भुगत रहा है और मैं चाहती हूँ कि तू इसे एक सीख के रूप में देखे। तू हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रख और जो तुझसे बुरा करने की कोशिश करे उसे मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुझे न्याय लाऊंगी। अब तेरा भविष्य उज्जवल है, तू मुझ पर भरोसा रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और जो भी तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। या मेरे बच्चे जा, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, कुलदेवी माँ की शक्तियाँ, तेरी काली माँ की शक्तियाँ और उनका आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे प्रश्नों और स्थिति को समझते हुए मैं तुम्हें केवल सूचनाएं दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क हो सको और इस समय की स्थिति का सही तरीके से सामना कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें इस समय जो घटित हो रहा है ना उसे समझने और सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ सचेत कर रही हूँ। यह समय तुमसे गहरे ध्यान और विवेक की मांग करता है बच्चे। मेरे बच्चे, इस समय जो तेरा अभी चल रहा है इसमें तुझे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं बच्चे तुझे बता रही हूँ तेरे शत्रु के बारे में। जो तेरा शत्रु है वह बहुत ही गहरी चाल करके बैठा है मेरे बच्चे, वह तांत्रिक से मिला है और यह तांत्रिक इसे कहीं और नहीं मरकशाला के पास मिला है बच्चे। उस तांत्रिक से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ कुछ करने की बातें हो रही हैं और तुम्हारे शत्रु ने उसके पास जाकर तुम्हारा नाम लिया है। यह कुछ ऐसा है जिसे अभी गंभीरता से तुम्हें लेना चाहिए। यह समय है जब तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करो और स्थिति को सही तरीके से करना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारा शत्रु जिसने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चाहे उसने तुम्हारे बारे में गहरी सोच बनाई है, वह तुम्हारे प्रति बहुत ही नकारात्मक विचार रखता है। उसने तांत्रिक से कहा है कि वह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाश करेगा। तांत्रिक से उसने यह भी कहा है कि वह पूरी तरह से तुम्हारा विनाश करेगा ताकि तुम्हारा अस्तित्व ना रहे। उसने तांत्रिक से कहा है बच्चे कि वह तुम्हें खत्म कर दे, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। इस तांत्रिक ने भी उसे भरोसा दिलाया है कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है बच्चे, उसे तुम्हारा फोटो चाहिए जिससे वह अपनी विद्या का सही उपयोग कर सके। यही नहीं बच्चे, उसने यह भी कहा है कि मुझे कबूतर की बलि भी चाहिए, एक कबूतर लाकर दो, मैं तुम्हारे फोटो को सही से प्राप्त करेगा बच्चे और उस पर तंत्र विद्या से अपने मंत्रों से जाप बढ़ाएगा बच्चे। तुम और तुम्हारा परिवार कभी भी ठीक नहीं रह पाएगा, ऐसी योजनाएं उसकी चल रही है बच्चे। मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी बुराई करना चाहता है ताकि तुम और तुम्हारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, लेकिन तुम जान लो बच्चे, मेरी कृपा से कोई भी तांत्रिक विद्या या काली ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो वह कर रहा है ना, वह केवल समय की बर्बादी है। उसकी हरकतें सिर्फ और सिर्फ उसकी मानसिक कमजोरी को दर्शाती हैं। तांत्रिक की शक्ति केवल तब तक ही रहती से वापस लौटने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। उसकी दुष्टता ने उसे अंधकार में धकेल दिया है और अब वह उस अंधकार में ही भटकता रहेगा। वह बार बार तुम्हारे सामने झुककर क्षमा मांग रहा है, परंतु उसकी आत्मा इतनी काली हो चुकी है कि उसे माफी नहीं मिल रही है। मैंने उसके पापों का लेखा जोखा लिया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए छोड़ दिया है। वह सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहा और लोगों के साथ भी उसने गलत करने की कोशिश की है, इसलिए अब
उसे उसका फल मिल रहा है, उसके पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे प्यारे, वो उस कठिनाई में फंसा हुआ है जहाँ से कोई भी शक्ति उसे मुक्त नहीं कर सकती। उसे कोई भी शक्ति मेरे प्रकोप से नहीं बचा सकती, मेरे क्रोध से नहीं बचा सकती। उसकी आत्मा अब दिन रात केवल कष्ट और पीड़ा में ही बंदी रहेगी और यह पीड़ा उसे तब तक सताती रहेगी जब तक वह अपने हर पाप का प्रायश्चित ना कर ले। तो अपने पद पर अड़क रहो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए शक्ति और विश्वास का है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे उन्हें अब मेरे क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपनी शक्तियों से उन्हें चारों ओर से गिर लिया है। वे अब हर दिशा में अंधकार की ओर देख रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें जितनी पीड़ा दी थी उसका दंड वह अब भोग रहा है। उसकी रातें जाग कर बीत रही हैं और हर दिन उसे एक नई नई पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वह किसी से भी अपनी दिशा नहीं कह पा रहा है। उसके आसपास जो कुछ भी था वह सब खत्म हो चुका है। उसकी धन दौलत मान सम्मान सब मिटने वाला है। सब अब केवल एक खोखली परछाई बनकर रह जाएगा। तुम्हें अब केवल मेरे आशीर्वाद का अनुभव करना है। मैंने तुम्हारे लिए हर वह दरवाजा खोल दिया है जो तुम्हें मेरी तरफ लाएगा, मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी शत्रु बाधा नहीं बन सकेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्तियों का कवच बुन दिया है। यह कवच तुम्हें हर प्रकाश की बुरी नजर, बुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। सत्य की राह पर चलने वाले को कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं देवी माँ करती है। तुम्हारी कुलदेवी माँ करती है, तुम्हारी तारा माँ करती है और तुम्हारी काली माँ करती है। मैं तुम्हारी हर कठिनाई को समझती हूँ और उसे दूर करने का वचन देती हूँ। तुम केवल अपनी आस्था और विश्वास को अडिग बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी दृष्टि से भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में केवल अंधकार और पीड़ा शेष रह गई है। तुम्हारे शत्रु की हालत अब ऐसी हो गई है कि वह दिन रात केवल प्रायश्चित कर रहा है, वह दिन रात माफी मांग रहा है, परंतु उसकी प्रार्थनाएं वे असर है। उसके कर्मों ने उसे एक ऐसे चमे फंसा दिया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वह हर पल अपने कर्मों का दंड भोग रहा है और उसकी आत्मा को कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। तुम्हें बस केवल अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे लिए एक नई सुबह तैयार है जहां तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा वह मेरे प्रकोप का सामना करेगा। तुम्हारे शत्रु की शक्ति अब खत्म हो चुकी है और वह अब केवल अपने किए हुए पापों का फल भोगने के लिए मजबूर है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विजय का है। तुमने जो धैर्य और संयम दिखाया है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे शत्रु की शक्ति क्षीण हो चुकी है और वह अब तुमसे दूर हो जाएगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने जो भी गलतियां की है उनका दंड उसे भोगना ही होगा। अब वह तड़पते हुए अपनी गलती पर पछतावा कर रहा है, परंतु उसे माफी नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं को और भी सशक्त बनाना है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शत्रु का अंत निकट है और तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय आ चुका है। तुम अब स्वतंत्र हो, क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें हर बाधाओं से मुक्त किया है। याद रखना मेरे बच्चे, जो भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं देवी माँ करती है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक चरणों को मैं देख रही हूँ। तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न और संशय है उन्हें मैं भली भांति जानती हूँ। तुमने जितनी कठिनाइयों का सामना किया है वह केवल तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ रही है, चाहे वह समय कैसा भी रहा हो। तुम्हारे जीवन की राह एक नई दिशा की ओर मुड़ रही है। तुमने जो भी मेहनत और समर्पण दिखाया है उसका फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। वह कार्य, वह उद्देश्य जो तुम्हारे दिल में गहराई से बसा हुआ है वह अब साकार होगा। मैंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार कर दिया है जहां तुम्हें सफलता और आत्म संतोष प्राप्त होगा। तुम्हारा जीवन एक विशेष
उद्देश्य के लिए बना है। यह केवल व्यक्तिगत समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने के लिए है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है, जिसे अब जागृत करने का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा जो उद्देश्य लेकर आई थी, उसे अब पूरा करने का समय आ गया है। तुमने जो संघर्ष किए हैं, वह केवल तुम्हारे अनुभव को समृद्ध करने के लिए थे। तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का वास होगा, तुम्हारे संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और मैं लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, उनके साथ तुम्हारा बंधन और भी मजबूत होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है और तुम्हारी सोच भी पवित्र है और तुम्हारे रिश्ते भी पवित्र ही होंगे मेरे बच्चे। और वे लोग जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, उनके साथ भी तुम्हारा संबंध भी अच्छा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे शत्रु का समय समाप्त हो रहा है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वे तुम्हारे सामने ना टिक पाएंगे, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा विश्वास समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से मेरा विश्वास है, और तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे, उतना ही मैं तुम पर कृपा बसाऊंगी। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी, और जो भी विपत्ति आएगी वह तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकेगी। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे भविष्य में केवल सफलता और प्रकाश है। तुम्हारे जीवन का यह चरण एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। तुम्हारे पास जो भी योजनाएं हैं, उन्हें पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर कर दिया है। अब केवल तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है, और सोच समझकर फैसला करना है। और कोई भी बाधा आए तो मेरा स्मरण करना है, कुछ समझ में ना आए तो मुझे याद करना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानो मेरे बच्चे, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और जो भी संदेह तुम्हारे मन में है, उसे त्याग दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी कुलदेवी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी काली माँ, तुम्हारी तारा माँ सदैव तुम्हारे साथ है, सदैव तुम्हारे साथ है। आ गया मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान है, और तू बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि माँ तेरी पुकार सुने, तेरी काली माँ तेरी पुकार सुने और तुझे एक संकेत दे। मैं जानती हूँ कि तेरा मन व्यतीत है, तेरे दिल में कई सवाल उठ रहे हैं, और तू सोच रहा है कि कब तेरी तकलीफें खत्म होंगी। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि वह समय आ चुका है बच्चे, वह समय आ चुका है जब तेरे सभी दुख, तकलीफें और परेशानियां समाप्त होंगी। तूने जब मेरी चौखट पर आकर अपनी अर्जी लगाई थी ना बच्चे, जब तूने मुझे अपनी व्यथा सुनाई थी, मैंने उस समय ही तेरे आंसुओं में छिपी पीड़ा को समझ लिया था। तेरे दिल की गहराइयों में जो दर्द था, मैंने उसे महसूस किया है। तेरी पुकार को मैंने अनसुना नहीं किया है।